ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब मुझे कोई नहीं जान रहा हो। अगुर लघु गुण, ना मैं हल्का हूं ना भारी हूं। ये जो सामान्य गुणों की सत्ता है, ये है समय सार, ये है ज्ञायक स्वभाव, ये है टंकोत्कीर्ण, जिसकी पर्याय होकर के भी उन पर्यायों में कोई भेद नजर नहीं आता। पर्याय तो सामान्य गुणों की भी होती है। और वहां जब व्यक्ति स्थिर हो जाए, शत्रु, ना मेरा कोई शत्रु है ना कोई मेरा मित्र है। मैं मात्र ये चीज तुम्हें सैंपल में दे रहा हूं। कल की भूमिका जो बनाई थी उसी की आगे बात कर रहा हूं। मात्र इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें मुझे हाथ जुड़वाना है, नमोस्तु कराना है, भगवान के पास बुलाना है, इसलिए मैं इतना जाल फैला रहा हूं, तुम्हें फंसाने के लिए। क्यों तुम सीधे सीधे फंसने वाले बनिया और सीधे सीधे फंस जाए। अरे राम राम राम। तो मैं उस दशा को बता रहा हूं। कल कहा था ना, भक्ति जब ही जागेगी जब व्यक्ति अपने आप में असमर्थ होगा। उसको एहसास कराओ कि तुम्हारा समर्थ कितना है। तुम अहंकार में चले गए हो और तुम उस पे अहंकार में जा रहे हो जो किसी भी दिन धूल में मिल सकता है। उस पर अहंकार में जा रहे हो। तो एक ऐसी दशा समय सार में, लोग कहते समय सार पढ़ने के बाद भक्ति नहीं रहती, और मैं कहता हूं समय सार लिखा ही गया है भक्ति के लिए। समय सार भक्ति ने, लोगों ने पता नहीं कहां से मान लिया कि समय सार करने वाले भक्ति छोड़ देते हैं, पूजन पाठ छोड़ देते हैं, व्यवहार की क्रियाएं छोड़ देते हैं, माला छोड़ देते हैं, दान पुण्य छोड़ देते हैं। ये तो बिल्कुल गलत धारणा है। मेरा मानना है कि समय सार लिखा ही गया है उनको। जो समय सार पढ़ लेगा वो भगवान का भक्त बना रहेगा नहीं। समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति, समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति बिना भगवान के दर्शन किए पानी भी नहीं पिएगा। ये मेरा धारणा है। समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति निरंतर माला फेरेगा। समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति निरंतर दान देगा। समय सार पढ़ने वाला नियम मुनियों की संगति करेगा 24 घंटे मुनियों की, क्योंकि उसने समय सार पढ़ा है। ईमानदार कह रहा हूं, बेईमान से नहीं कह रहा हूं। ईमानदार से समय सार पढ़ने वाला नियम से वृत्ति बनेगा, ये लक्षण है। इसने समय सार पढ़ा है, क्या सबूत है? वो वृत्ति जरूर होगा। लक्षण बता रहा हूं। कोई तुमसे कहे कि मैंने समय सार पढ़ा है, तो आप इतना पूछ लेना कितने व्रत हैं आपके। बड़े समय सार पढ़ने वाले व्रत नहीं लेते हैं। ये व्रत तो सब औदरिक भाव है, यही उसकी भूल है। 3 अनुयोग पढ़ने वाला व्रत ले या ना ले, समय सार एक बार भी जिसने पढ़ लिया ईमानदारी से, वो व्रत लेगा ही लेगा। बिना व्रत के रह ही नहीं सकता। वो तड़फेगा तड़फेगा। मैंने समय सार पढ़ लिया है। पहले तो मेरे व्रत लेने के भाव नहीं हो रहे थे कि चरणानुयोग में लिखा है कि व्रत आदि ले लो जिससे नरक से बच जाओगे, स्वर्ग जाओगे। मुझे स्वर्ग जाना ही नहीं है, इसलिए व्रत लेके क्या करूंगा? मुझे पूजा पाठ करना नहीं, मुझे पुण्य चाहिए ही नहीं। ये तो सोने की बेड़ी है, मुझे चाहिए ही नहीं। इसलिए चरणानुयोग में लिखा है पुण्य बंद होता है पूजा पाठ से। लेकिन समय सार जो व्यक्ति पढ़ लेगा
वो व्रत लिए बिना नहीं रहेगा, वो पूजन अभिषेक किए बिना नहीं रहेगा, वो मुनि बनने के लिए तड़फेगा, मुनि बनने के लिए तड़फेगा समय सार पढ़ने के बाद। ये मेरा अनुभव है। मैंने भी समय सार पूज्य गुरुदेव से पढ़ा और हर साल पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता कम हूँ और पढ़ता ज़्यादा। संस्थान वालों को पढ़ाता हूँ, कहने में आता है कि पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता कभी कुछ हूँ नहीं, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सरकार का नौकर नहीं हूँ। टीचर किस में आते हैं? तो क्या मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ जो तुम पढ़ाता फिर? मैं कभी किसी को पढ़ाता नहीं हूँ, मैं स्वयं पढ़ता हूँ, अकेले में मौन होके पढ़ता हूँ। तुम लोग आ जाओ तो जोर से पढ़ लेता हूँ, लेकिन पढ़ता हूँ। अभी भी प्रवचन में दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं दे रहा हूँ। तुम सुन रहे हो तो सुन लो, भगाऊंगा नहीं, लेकिन मैं खुद प्रवचन सुन रहा हूं। मेरा ध्यान प्रवचन में है, मेरा ज्ञान प्रवचन में है। मेरा ज्ञान इस समय यदि मैं अपने आप में अपने लिए प्रवचन ना करूं तो फिर तुम्हें नया चिंतन नहीं मिलेगा, वही रटी रटाई किताब मिलेगी, वही रटा रटा विषय मिलेगा, क्योंकि हमें तुम्हें सुनाना है। दूसरों को जब सुनाने का भाव आया है तो आपको रटना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और दूसरों को नहीं सुनाना है, स्वयं सुनना है तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तुम तो बोलते जाओ, वही सब स्वाध्याय होता जाएगा। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।